जरून निकाह रखवाने के बाद एक कदम भी पीछे नहीं हटता। उसकी आंखों में गुस्सा और फैसला साफ नजर आ रहा होता है। वो फजा का हाथ मजबूती से थामे खड़ा होता है। निकाह कुआं खामोश बैठा सब देख रहा होता है। पूरा कमरा सा हो जाता है। इसी लम्हे राशिद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो फजा के करीब आकर कहता है कि यह सब गलत हो रहा है और जरूरून को यहां आने का कोई हक नहीं। इसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती कि जरूरून अचानक राशिद के सामने आ जाता है। एक जोरदार थप्पड़ राशिद के मुंह पर पड़ता है। कमरे में मौजूद सब लोग सहम जाते हैं। औरतों की चीखें निकल जाती हैं। राशिद लड़खड़ा कर पीछे हटता है। जरूर गुस्से से चीखता है कि आज के बाद तुम फजा का नाम भी नहीं लोगे। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती होती है कि राष्ट्र के कदम कांपने लगते हैं। रानी चीखती हुई आगे आती है और कहती है कि यह क्या बदतमीजी है। तुमने किस हक से मेरे बुलाए हुए मेहमान पर हाथ उठाया? मगर जरूरून उसकी एक नहीं सुनता। वह राशिद को गरीबान से पकड़ लेता है और सबके सामने कहता है कि यही शख्स फजा पर जबरदस्ती निकाह मुसल्लत करना चाहता था। साकुब आगे बढ़कर जरूरून को रोकने की कोशिश करता है, मगर जरूरून उसे साफ लफ्जों में कहता है कि अब बहुत हो चुका। अगर आज वह खामोश रहता तो फजा की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। फजा आगे बढ़ती है। सब हैरान रह जाते हैं। उसके चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि हौसला होता है। वह खुद कहती है कि राशिद ने उस पर दबाव डाला। उसकी मर्जी के खिलाफ निकाह की तैयारी की गई। फजा साफ लफ्जों में कहती है कि वह जरूर उनके साथ है और हमेशा रहेगी। यह सुनकर रानी के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो फजा को घूरती है, मगर अब फजा की नजरें झुकी हुई नहीं होती। वो जरूर उनके बराबर खड़ी होती है। जरून राशिद को मजीद करीब आने नहीं देता। वो उसे धोखा देकर अलग करता है और ऐलान करता है कि अब यह शख्स यहां नहीं रहेगा। राशिद चीखता है, बदतमीजी करता है, मगर जरून मजबूती से उसका बाजू पकड़ लेता है। उसी दौरान मोहल्ले के चंद लोग भी अंदर आ जाते हैं। सबके सामने राशिद की हालत खराब हो चुकी होती है। जरूरून कहता है कि ऐसे शख्स को कानून के हवाले किया जाएगा जो जबरदस्ती निकाह करवाने आया था। राशिद मुजाहमत करता है, मगर जरूरून उसे घसीटते हुए बाहर ले जाता है। रानी और साकिब पीछे चीखते रह जाते हैं, मगर कोई उनकी बात नहीं सुनता। फदा भी जरून के साथ बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, मगर यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। वह जानती है कि आज जरून ने सिर्फ इसे नहीं बल्कि उसकी इज्जत को भी बचाया है। बाहर आकर जरून राशिद को पकड़कर ले जाता है। राशिद की सारी अकड़ खत्म हो चुकी होती है। लोग सरगोशियां करते हैं। सबको अंदाजा हो जाता है कि सच सामने आ चुका है। रानी दरवाजे पर खड़ी रह जाती है। उसकी सारी चालें, सारा गुरूर इसी एक दिन में टूट जाता है। साकब खामोश खड़ा होता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि गलती कहां हुई। जरूरून फजादा की तरफ मड़कर देखता है और कहता है कि अब तुम महफूज हो। फजा सिर हिला देती है। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। मजबूत और पुरजम निकाह का हाल अब खाली पड़ा होता है। वो निकाह जो जबरदस्ती होने वाला था वहीं दफन हो जाता है। और उस दिन सबको अंदाजा हो जाता है कि जब एक लड़की की मर्जी के साथ एक मर्द खड़ा हो जाए तो कोई जुल्म कायम नहीं रहता। राशिद को पकड़कर ले जाने के बाद निकाह वाले घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। जो लोग कुछ देर पहले तक शादी की तैयारियों में मशरूफ थे, अब नजरें चरा रहे होते हैं। रानी दरवाजे के पास खड़ी कांप रही होती है। उसका गुरूर बुरी तरह टूट चुका होता है। साकिब सिर झुकाए खड़ा रहता है। उसे पहली बार शिद्दत से एहसास होता है कि उसकी खामोशी ने कितनी बड़ी गलती को जन्म दिया। फजादा वहीं खड़ी रहती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं। जून वापस आकर उसके करीब खड़ा हो जाता है। वह आहिस्ता आवाज में कहता है कि अब सब खत्म हो गया है। अब कोई तुम पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। फजा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, मगर इस बार वह खौफ के नहीं बल्कि सुकून के आंसू होते हैं। रानी अचानक चीख पड़ती है और कहती है कि जरूरून ने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। जरूरून पलटकर सख्त लहजे में जवाब देता है कि इज्जत वहां खत्म होती है जहां जुल्म शुरू हो। वो साफ लफ्जों में कहता है कि अगर आज वो ना आता तो फजा की जिंदगी बर्बाद हो जाती। साकिब आगे बढ़कर रानी को खामोश रहने का कहता है। उसकी आवाज में कमजोरी होती है। वो फजा की तरफ देखकर कहता है कि इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फजा कुछ नहीं कहती, बस नजरें झुका लेती है। जरूरून फद्दा से कहता है कि वह यहां अब एक लम्हा भी नहीं रखेगी। फदा सिर हल्ला देती है। दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। रानी उन्हें ज्यादा देखकर चीखना चाहती है, मगर अल्फाज उसके गले में ही उठ जाते हैं। बाहर आकर जरूरून गाड़ी का दरवाजा खोलता है। फजा आखिरी बार पीछे मुड़कर इस घर को देखती है जहां उसे सिर्फ दिख और खामोशी मिली थी। फिर वह बगैर कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी आगे बढ़ती है।
जरून एक नजर फजा की तरफ देखकर कहता है कि अब जो भी होगा साथ होगा। फजा धीरे से कहती है कि आज पहली बार उसे लगा है कि वह अकेली नहीं है। पीछे रह जाने वाले घर में रानी और साकिब खामोश खड़े रह जाते हैं। सब कुछ खत्म हो चुका होता है और अब कोई बहाना, कोई इल्जाम, कुछ भी बाकी नहीं रहता। जरून और फजा एक नए रास्ते पर निकल चुके होते हैं, जहां फैसले जबरदस्ती के नहीं बल्कि अपनी मर्जी के होते हैं। जरून गाड़ी रोकता है और फजा की तरफ देखकर कहता है कि अब वह महफूज है। फजा गहरी सांस लेती है, आंसू पूछती है और कहती है कि आज उसे पहली बार लगा है कि उसकी आवाज सुनी गई है। जरूरून उसे यकीन दिलाता है कि अब कोई उस पर दबाव नहीं डाल सकेगा। पीछे रह जाने वाले घर में रानी की खामोशी उसकी शिकस्त बयान करती है, जबकि साकब सिर झुकाए अपनी गलतियों का एहसास करता है। गाड़ी आगे बढ़ती है और दोनों एक नए सफर की तरफ निकल जाते हैं। गाड़ी खामोश सड़क पर आगे बढ़ती रहती है। बाहर अंधेरा फैला होता है, मगर फजा के दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। वह खिड़की से बाहर देखते हुए सोचती है कि जिंदगी ने कितने इम्तिहान लिए, मगर आज उसके हक में फैसला हुआ है। जरूरून उसे बताता है कि वह सब कुछ छोड़कर नई शुरुआत करेंगे, जहां कोई खौफ नहीं होगा। फजा हल्की सी मुस्कुरा देती है।